Our basic aim to make education free and accessible. तो स्टूडेंट, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर के वेक्टर को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे इस तरह हमारे पास सब्सट्रैक्शन भी आएगा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी एडिशन को देख लेते हैं। ऐड करने के तीन रूल हैं, तीन तरीकों से हम इसको ऐड कर सकते हैं। जो सबसे पहले है हमारे पास वो है हेड टू टेल रूल। अब हमारे पास हेड टू टेल रूल होता क्या है ये हम देखते हैं। अब जैसे आपको पता है फॉर एग्जांपल कि हमारे पास हम किसी भी वेक्टर को लिखते हैं तो उसके ऊपर एक एरो लगाते हैं। इस एरो का क्या होता है कि ये जो इसकी आगे एरो लगा होता है ये हमारे पास इसका हेड है, और ये इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है जिसको आप इनिशियल कहते हैं, ये हमारे पास इनिशियल हो गया, इसका इनिशियल पॉइंट। और ये हमारे पास जो है इसका हेड जो है ये फाइनल पॉइंट आ गया। अब हमारे पास ये जो इनिशियल पॉइंट है ये इसका टेल है, और जो ये फाइनल पॉइंट होता है ये इसका हेड होता है। तो अब हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं हम, बी सपोज कि हमारे पास तीन वेक्टर हैं ए बी एंड सी, और हमने इनको ऐड करना है। अब ए वेक्टर जो है वो हमारे पास कुछ यूं है कि ए वेक्टर हमारे पास ये है, बी वेक्टर हमारे पास जो वेक्टर बी की डायरेक्शन है वो कुछ यूं है, और तीसरा वेक्टर हमारे पास जो सी है, सी वेक्टर जो है हमारे पास वो सीधा स्ट्रेट। अब ये हमारे पास तीन वेक्टर आ गए। हम अब इनको ऐड कैसे करेंगे। तो हेड टू टेल रूल का ये है कि फर्स्ट वाले का हेड हो, सेकंड वाले की टेल उस पे लगे, यानी फर्स्ट के हेड के साथ सेकंड की टेल हमने ज्वाइन कर लेनी है, और फिर जो थर्ड होगा उसको सेकंड की टेल हेड के साथ हम लगाएंगे। अब देखें, ये हमारे पास ये वेक्टर ए है, ठीक है। अच्छा, ऊपर एरो डालना ना भूलिए, अगर एरो नहीं डालते आप तो इसका मतलब ये वेक्टर नहीं, तो फिर वेक्टर नहीं है तो फिर सारा क्वेश्चन ही आपका खराब हो जाएगा। तो ये हमारे पास एक ए है, ये फर्स्ट वेक्टर जो है हमारे पास ए है। अब सेकंड कहाँ लगेगा, फर्स्ट की हेड पे जो है सेकंड वेक्टर रहा होगा, और डायरेक्शन जैसी है वैसी ही लगानी है आपने। यहाँ से हमारे पास ये सेकंड वेक्टर चला गया, इसको हमने बी का नाम दे दिया। अब हमारे पास सी वेक्टर जो है वो बी के हेड से लगेगा, यानी जो वेक्टर सी आएगा वो बी के हेड से यहाँ से जाएगा, और डायरेक्शन जैसी है एज इट इज रख देनी है। ये हमारे पास सी वेक्टर आ गया। अब हमने तीनों वेक्टर आपस में ड्रॉ कर लिया, अब हमने इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे कि जो सबसे लास्ट वाला होगा उसकी हेड से लेके हम इनिशियल जो फर्स्ट वाला है उसकी टेल तक एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो हमारे पास होगी रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट क्या है, रिजल्टेंट हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो इक्वल होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। हम आसानी से इन तीनों को ऐड कर सकते हैं बाय हेड टू टेल रूल। अब एग्जांपल के तौर पे हम ये भी हटा देते हैं। ये हमारे पास जो वेक्टर है ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, बी जो है ये 4 सेंटीमीटर है, और ये सी जो है ये 6 सेंटीमीटर है। अब हमने इन तीनों को ऐड करना है, तो क्या होगा कि हम ऐसे ही रिजल्टेंट ऐड कर लेंगे। ये हमारे पास रिजल्टेंट जो है वो ए है, वो कितने के इक्वल है 2 के, प्लस जो हमारे पास बी है वो 4 के, और प्लस जो सी है वो 6 के। तो अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा है वो आ रहा है 12 सेंटीमीटर, यानी इसका रिजल्टेंट जो क्वेश्चन का है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। ये हमारे पास है फर्स्ट टाइप ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, इसका नाम है हेड टेल रूल। इसको मैं दोबारा से रिवाइज करता हूँ, आप लोग देख लें गौर से कि जो हमारे पास पहला रिजल्टेंट है, पहला वेक्टर होता है, उसके हेड से सेकंड की टेल हम
ज्वाइन करेंगे, फिर जो थर्ड होगा उसको हम सेकंड के हेड से ज्वाइन करेंगे। जब हमने रिजल्टेंट फाइंड करना हो तो जो लास्ट वाला है उसके हेड को हम इनिशियल से ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। इसको नोट कर लें आप, फिर हम चलते हैं अगला दूसरा वाला करते हैं। तो अब स्टूडेंट दूसरा जो हमारे पास है वो एडिशन ऑफ वेक्टर का जो दूसरा टाइप है वो कैसे ऐड कर सकते हैं हम, वो है पैरेललोग्राम ऑफ यानी पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से हम एडिशन ऑफ वेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? अब जो हमने फर्स्ट पढ़ा है 5 to 10 रूल, फर्स्ट पढ़ना इसीलिए पहले पढ़ा है कि ये इस हर जो पढ़ेंगे हम उसमें इस्तेमाल हो रहा है। अब हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज कर लेते हैं हम कि सपोज दो वेक्टर हैं, यहाँ पे हम दो वेक्टर ले लेते हैं। तो हमारे पास वेक्टर क्या है, एक ए है और एक बी है। अब ए की डायरेक्शन जो है, ए हमारे पास जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन यू है, दूसरा हमारे पास बी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन यू है। तो अब हम क्या करना है, हमने देखा कि हेड टू टेल रूल में यही है कि हम फर्स्ट के हेड के साथ सेकंड की टेल को ज्वाइन करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ यूं बनेगा, जब हम इसको ज्वाइन करेंगे ये हमारे पास ए वेक्टर है, जब हम यहाँ से बी को ड्रा करेंगे तो ये हमारे पास बी वेक्टर हो जाएगा। अब हम क्या कर देते हैं कि ऑर्डर चेंज कर देते हैं, यानी यहाँ से हमने बी बनाया तो इसके हम यहाँ से ए ले लेते हैं, ये हमारे पास यहाँ पे ए वेक्टर बन जाएगा। और इसको अगर हम इसके हेड से इसकी टेल को ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास बी वेक्टर बन जाएगा। अब हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट क्या होता है, ये हमारे पास ये रिजल्टेंट हो गया इसका। इसी को हमारे पास डायगोनल वेक्टर भी कहते हैं, ये इस वाली लाइन को हमारे पास डायगोनल वेक्टर भी कहा जाता है, यानी ये डायगोनल्स में डॉट डायगोनल्स में डिवाइड हो गया। अब हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो रिजल्टेंट आपको पता है कि दोनों को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाता है। जब हम इसको देखते हैं ये इनको ए बी को, तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या बनेगा, रिजल्टेंट हमारे पास बनेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जबकि हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो बनेगा हमारे पास ये बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। यानी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में हम कोई भी दो नंबर एक जैसे हों तो उनको हम ऐड कर सकते हैं। अगर ए प्लस बी करेंगे तो वही होगा, बी प्लस ए करेंगे तो वही। अब फॉर एग्जांपल ए हमारे पास है यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर, ये है हमारे पास 4 है तो ये भी 4 होगा, यहाँ पे 6 है तो ये भी 6 होगा, क्योंकि इसकी ऑपोजिट साइड आपस में इक्वल होती है। तो अब हम इसमें पुट कर देते हैं, जैसे हमारे पास फॉर्मूला ये वो बन गया। अब यहाँ पे हम इनको कंपेयर करें तो हमारे पास बन जाता है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब हमारे पास ए वेक्टर कितना है 4 सेंटीमीटर, बी वेक्टर 6 सेंटीमीटर और बी वेक्टर क्या है 6 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, ये 10 हो गया, ये हमारे पास 10 हो गया। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से भी हम एडिशन ऑफ वेक्टर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये दूसरी इसकी टाइप थी, अब हम पढ़ेंगे तीसरी, आप इसको नोट कर लें। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड और लास्ट जो टाइप है जिससे हम एडिशन ऑफ वेक्टर कर सकते हैं वो है हमारे पास लॉ ऑफ ट्राइंगल। आपको पहले बताया कि हमने हेड टू टेल रूल पहले इसीलिए पढ़ा है कि हर जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें हेड टू टेल रूल ही आ रहा है। अब हम यहाँ पे भी सपोज करते हैं, जैसे हमारे पास दो वेक्टर हैं, सपोज टू वेक्टर एंड बी, वेक्टर ए है और बी है, ठीक है। अब हमारे पास है बी क्या है, ए हमारे पास इस डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्शन इसीलिए सेम रख रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो।
कभी डायरेक्शन कोई भी टेढ़ी मेढ़ी आ सकती है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते। ये हमारे पास ए डायरेक्शन है, ठीक है, और बी डायरेक्शन हमारे पास कुछ यूं जा रहा है। तो अब हमने हेड टू टेल रूल में जो पढ़ा है उसी को इस्तेमाल करते हुए हम ए के हेड के साथ, ए वेक्टर के हेड के साथ हम बी वेक्टर की टेल को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यू बन रहा है, ये बी वेक्टर आ गए हमारे पास। अब हमने फाइंड करना है रिजल्टेंट, यानी दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो हमें पता है कि हम सेकंड जो लास्ट वाला होता है उसकी टेल को फर्स्ट के इनिशियल पॉइंट से ज्वाइन कर लेते हैं। तो अब हमारे पास ये जो आ गया, ये हमारे पास रिजल्टेंट आ गया। अब रिजल्टेंट वेक्टर तो ये आ गया। अब हमारे पास ये आपको एक ट्राइंगल शेप नज़र आ रही है, तो यही हमारे पास लॉ ऑफ ट्राइंगल है जिसमें हमने रिजल्टेंट फाइंड करना होता है। तो ये रिजल्टेंट हमारे पास जो इक्वल होगा वो ए प्लस बी के होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर भी कुछ भी हो और बी कुछ भी हो तो हम आसानी से इसका फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 ले लें आप, ये 6 ले लें, और जो रिजल्टेंट हमारे पास बनेगा वो 2 प्लस 6, ये हमारे पास बन जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये थी हमारे पास एप्ली ये थी हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर कि हम किस तरह से वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। इसकी 3 हमने पढ़ी, वो आप याद रख लें। इंशाल्लाह ये पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि आपको कोई भी दिया जाता है कि हेड टू टेल रूल सोल्व करो या लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के जरिए सोल्व किया, तो आप इस फॉर्मूले को मद्देनजर रखते हुए आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।